रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब के मुतल्लिक़ चंद खबरें इंटरनेशनल जो हैं वो, और अमेरिका के अंदर और बरतानिया के अंदर जो बड़े इक़दाम होने जा रहे हैं। उसके अलावा IUP उसका वफद जो पाकिस्तान आ रहा है, मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे। 20 जनवरी को ट्रंप साहब ने हल्फ उठाना है और उनकी काबीना फिर आगे तश्कील दी जाएगी। 10 दिन के बाद अमेरिका के अंदर जो सदर हैं वो चेंज हो जाएंगे। जो बाइडन साहब अपने घर चले जाएंगे और उसकी जगह ट्रंप साहब अपनी पावर के साथ, अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो बर्जमान होंगे वाइट हाउस के अंदर। और 22 तारीख को एक सेशन वहाँ पर मुनक़द किया गया जिसके अंदर तमाम पार्लियामेंटेरियन जो इलेक्शन जीत कर आए हैं, जो सेनेटर हैं उनके ईवान बाला और ईवान नुमाइंदगान जो उसके अंदर शामिल होंगे। उसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी शामिल होंगे और वहाँ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ये जो सारा खेल खेला गया जो पाकिस्तान के साथ हुआ, जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ हुआ, इसके ऊपर मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी। फिर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके जनाब ट्रंप साहब को देंगे। इसके अलावा 15 जनवरी को एक बड़ा सेमिनार या एक बड़ी बैठक जो है वो लंदन के अंदर मुनक़द हो रही है। वहाँ पर यूरोपीय यूनियन के कुछ नुमाइंदे शामिल होंगे, बरतानिया के कुछ लोग, पार्लियामेंटेरियन हाउस ऑफ लॉर्ड के वो शामिल होंगे। पाकिस्तान की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो शामिल होंगे, जिनमें अदर सदीक साहब का भी नाम है। इसी तरह कुछ और लोग हैं बड़े बड़े, वो उसके अंदर शामिल होंगे। वहाँ पर ब्रीफिंग वो इस सिलसिले के अंदर देंगे कि जो कुछ 9 मई के अंदर हुआ, जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, ये सारी चीज़ें जो उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से वो उनको हवाले करेंगे। फिर उसके ऊपर वहाँ पर डिबेट होगी और डिबेट के बाद जो भी फैसला सामने आएगा, सारी तहकीकात करने के बाद, सारे एविडेंस देखने के बाद फिर वो क्या फैसला करते हैं। एक वफद जिसे जो वो इंटर पार्लियामेंट यूनियन जिसको कहते हैं IPU, वो पाकिस्तान आ रहा है। तमाम दुनिया के ममालिक के सेनेटर उसके अंदर शामिल होते हैं। उसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। उनकी तरफ से एक लेटर जो इरसाल किया गया, फलां डेट को हमारे कुछ नुमाइंदे पाकिस्तान के अंदर आएंगे। वो अडियाला जेल इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, इमरान खान साहब की पार्टी से मुलाकात करेंगे और मालूम करेंगे कि इमरान खान साहब के केसेस, जो इद्दत केस, साइफर केस और दीगर केसेस जो इमरान खान साहब पर 200 से ऊपर जो केसेस बनाए गए वो कैसे बनाए गए और उसके अंदर इंसाफ का मेयार क्या था। ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस होंगी। अडियाला जेल का हो सकता है वो विजिट करें और इमरान खान साहब से मुलाकात करें, हुकूमती मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा जो यहाँ पर सहाफ़ी मौजूद हैं उनसे कुछ बातचीत की जाएगी। जो इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर यहाँ पर मौजूद है उनसे वो रब्ता करेंगे और उनको बुलाएंगे। और अडियाला जेल के अंदर जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है या इमरान खान साहब का जो ट्रायल हो रहा है, वो तमाम चीज़ें उसके ऊपर एक रिपोर्ट मरतब करने के बाद वो अपने साथ लेकर जाएंगे। फिर IPU वहाँ पर उसके ऊपर कोई फ़ैसला जारी करेगी और वो फ़ैसला ऐसा होता है जो मानना पड़ता है। वो जो रिपोर्ट यहाँ से लेकर जाएंगे वो यूरोपीय यूनियन को भी देंगे, वो अक़वाम मुत्तहिदा को भी देंगे, अमेरिका को भी देंगे और इसके अलावा बरतानिया और दीगर ममालिक जो उसके अंदर शामिल हैं, बड़े बड़े ताकतवर मुल्क जो शामिल हैं, उन ममालिक को वो रिपोर्ट जो यहाँ से बनाकर लेकर जाएंगे या जो लोगों के व्यूज़ यहाँ से इकट्ठे करेंगे वो वहाँ पर जाकर उनको शेयर करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है कि हुकूमत पाकिस्तान मुज़ाकरात से भागती हुई नज़र भी आ रही है और बेबस भी है। हुकूमत पाकिस्तान मुज़ाकरात करके अमेरिका को ये दिखाना चाहती है कि हम बड़े कानून और आइन के पाबंद हैं। जो दूसरी तरफ जो लोग हैं वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात कैंसिल करवाई। कल का दिन जो गुजर गया उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुलाकात करनी थी, जुमेरात का दिन जो गुजरा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी आदमी, इवन के बुशरा बेगम और अलीमा खान साहबा भी वो अडियाला जेल नहीं गई। हो सकता है हुकूमत की तरफ से मना किया गया हो सकता है कि जो कुछ और लोग होते हैं वहाँ पर वो उन्होंने मना किया कि आज आपकी किसी से मुलाकात नहीं होगी। शेख वकास अकरम साहब और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कल रात गुज़श्ता रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ खदशात, कुछ हक़ाइक़ एक दफ़ा फिर जो है वो मंजर आम पर लेके आए, मीडिया के सामने लेके आए और अपनी बातचीत उन्होंने अवाम तक पहुँचाने की कोशिश की। इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले जो अडियाला जेल से एक मैसेज दिया, उस मैसेज के अंदर इमरान खान साहब ने 3 चीज़ें कही थी। पाकिस्तान के खारजी महाज के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के मुआशी महाज के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो इस वक्त अफरा तफरी मुल्क के अंदर है, जो अदल का निज़ाम तबाह किया गया, वो चीज़ें, सब चीज़ें जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम को फेस करना पड़ रही हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के मुताबिक इमरान खान साहब ने तमाम लोगों को, जिनमें सियासतदान और निज़ाम चलाने वाले लोग हैं, उनको मैसेज दिया कि इस वक्त अपने ज़ाती मफादात, अपनी नौकरी, अपनी कुर्सी, अपनी टीम के मफादात या अपनी सियासत के मफादात, उनको पसे पुश डालकर
पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा, वरना जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसके तहत पाकिस्तान का आगे चलना नामुमकिन है। वहीं पर उन्होंने जो आईनी अदालत बनाई है उसका भी जिक्र किया और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में आइन और कानून का कत्ल हुआ 32 माह के दौरान, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून का मजाक उड़ाया गया, आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होंगी। अगर पाकिस्तान का अदल का निज़ाम ठीक ना किया गया तो फिर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, व्हाट्सएप कंपनी जो भी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही थी उसने भी अपना दफ्तर यहाँ से वाइंड अप कर लिया और वो भी चलेगी। ये बात उन्हीं उसी चीज़ की कड़ी है। इसी तरह आप देख लें कि गुज़श्ता 32 माह के दौरान कितनी बड़ी कंपनियां जो पाकिस्तान से छोड़कर चली गई, बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी नहीं आ रही, हम अपने असासे बेच रहे हैं औने पौने, और इसके अलावा कर्ज के ऊपर कर्ज ले रहे हैं। ये हमारा काम चल रहा है और इसके ऊपर हम आवाम को कुछ नहीं दे रहे, और इसके अलावा अपने तयशात, अपने खर्चे जो हैं उनको भरपूर तरीके से जारी रखा हुआ है। बड़ी तादाद के अंदर कर्ज जो है बैंकों से लिया जा रहा है और उसके बाद वो न जाने कहाँ खर्च किया जा रहा है। जो सदा आती हुई नजर आ रही है कि इलेक्शन के मतलब इमरान खान साहब की मुबैना तौर पर डिमांड है जो मज़ाकरात असल करने वाले लोगों से कि 25 के अंदर इलेक्शन करवाएं। जो मज़ाकरात की ताकत रखते हैं वो लोग चाहते हैं कि 26 या 27 के अंदर इलेक्शन कराए जाएँ। 25 के बाद 27 के बाद फिर आगे वो मामला इस तरह से कुछ है। इमरान खान साहब को कहा गया था कि आपको बनी गला फलां जगह पर आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आप खामोश रहें, इलेक्शन 26 में करवाया जाएगा। इमरान खान साहब बारहा दफ़ा डसे गए जिसकी वजह से वो इनकी बातों पर एतमाद नहीं करते। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 31 जनवरी तक का इनको टाइम दिया उसके ऊपर इमरान खान साहब अगला लाहेमल अख्तियार करेंगे। अगर मुज़ाकरात का जो टाइम दिया हुआ उस टाइम फ्रेम के अंदर मुज़ाकरात मुकम्मल ना किए गए और किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा गया तो फिर इमरान खान साहब अपना अगला लाहेमल देंगे। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दी थी फॉरेन रेमिटेंसेस की, उसने पाकिस्तानी हुकूमत को परेशान करना शुरू कर दिया। अब ये महीना गुजरेगा जनवरी का, उसके एंड के ऊपर ये एनालिसिस किया जाएगा पिछले साल जनवरी के अंदर कितनी रेमिटेंसेस आई थी, दिसंबर का महीना जो गुजरा है इसके अंदर कितने पैसे आए थे, इससे पिछले महीने के अंदर कितने आए थे। ये 3-4 माह का डाटा एक इकट्ठा किया जाए, सूरत हाल क्या है और इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने किस तरह अमल किया या नहीं किया। ये चीज़ें एक ख़तरा बनकर इनके ऊपर लटक रही। दूसरी तरफ जो सूरत हाल मैंने आपको बताई है कि इंटरनेशनल दबाव अब बढ़ता जा रहा है और अदालती निज़ाम के ज़रिए मिलिट्री कोर्ट के अंदर सज़ाएँ सुनाई गई थी, उनको भी चैलेंज किया गया। उसके ऊपर जो कल परसों 2-3 दिन समाअत होती रही उसके अंदर अहम सवालात मौजूद अदलिया के जज साहबान ने उठाए हैं। क्या अदालती तौर के ऊपर इसको कलअदम करार दिया जाएगा या इसको बरकरार रखा जाएगा, ये फैसला जब आएगा उसके बाद पता चलेगा। इसके ऊपर ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर सकते कि अदालती मामला और केस चल रहा है, और दूसरी तरफ इस सदाद दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुन गिरफ्तार हैं, हज़ारों की तादाद के अंदर गिरफ्तार है, उनको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर रिलीफ दिया जा रहा है। जो कल का दिन गुजरा है इस दिन के अंदर तकरीबन 150 यानी 160 आदमियों को रिलीफ दिया गया, 100 कुछ आदमियों को पहले रिलीफ दिया गया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की खिदमत की, निज़ाम चलाने वालों की बेहद खिदमत की, इन सारी खिदमतों के बाद उनके बेटे को 10 साल सज़ा हुई। भांजा था इमरान खान का, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा सज़ा इमरान खान के भांजे को दी गई। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब 2 दिन या 3 दिन की जो समाअत हुई है मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच के सामने, वहाँ पर उन्होंने कुछ हकायक रखे हैं कि जो कुछ सलूक किया जा रहा है वहाँ पर जो कैदी लाए गए हैं जिनको सज़ाएँ हुई हैं उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। हुकूमती वकील जो है उन्होंने मौजूदा अदलिया को बताया कि उनको बिस्तर दे दिए गए, उनको गद्दे वगैरह दे दिए गए। मौजूदा अदलिया ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं कि किस तरीके से इनको सज़ाएँ दी गई, किस तरह इनको रिलीफ दिया जा रहा है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे लवाब ये था कि जिस पर एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। अल्लाह पाक सबका महाफ़ज़। बाकी आने वाले अगली वीडियो के अंदर आपके साथ चंद खबरें जो हैं वो शेयर करने की कोशिश करूँगा।